Good morning to class 11th. I hope you all are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to start second illustration of chapter 6. See, show the accounting equation on the basis of following transaction. आपको क्या करना है बेटा, आपको अकाउंटिंग की इक्वेशन शो करनी है जो कि आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन की गई है उसकी हेल्प से, ठीक है. एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन. मीन्स उसके बाद जो सबसे लास्ट में आपके पास इक्वेशन आएगी उसकी हेल्प से आपको क्या कर देना है, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर देना है, ठीक है. जैसा कि बेटा हमने कल लास्ट में किया था ना, देखिए सबसे पहले हमने क्या किए थे, अपने सभी ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया था और ऐसे ऐसे करके हम लास्ट तक पहुंचे थे बेटा और सभी की सभी ट्रांजैक्शन को साथ में लेकर चले थे, ठीक है. और फिर लास्ट न्यू इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या कर दी थी बेटा, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी थी. तो आज भी हम वैसा ही करेंगे, ठीक है. बट आज हम स्पेसिफिक तरीका सीखेंगे एक अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने का. सो देखिए बेटा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का परफॉर्मा जो है वो कैसे बनाना है. देखिए जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है आपकी चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन और यहाँ पर मैंने लिखा है कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ठीक है. अब देखिए परफॉर्मा कैसे बनाना है आपको. परफॉर्मा बनाने के लिए देखिए बेटा, आपको यहाँ पर एक स्लिपिंग लाइन लगानी है और एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, क्लियर. और जो आपने स्टैंडिंग लाइन लगाई है ना बेटा, वो जो आपका पार्ट आया है वो आपका पार्ट कौन सा होगा, पर्टिकुलर्स का. कौन सा, पर्टिकुलर्स का. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, ठीक है. जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना वो आप यहाँ पर दिखाएंगे, क्लियर. अब ऐसे ही आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपको यही लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्लियर. तो ये आपका वे होगा अकाउंटिंग इक्वेशन को करने का. अब देखिए बेटा, आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो एज इट इज बेटा आपको फर्स्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है. क्या लिखा गया है यहाँ पर, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मीन्स मुकेश ने बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश के साथ. तो आप बताइए बेटा क्या क्या हमारे कौन कौन से अकाउंट पर अफेक्ट हुआ. एक तो कैश आया है हमारे बिजनेस में तो कैश की साइड ऐड हो जाएगी. मीन्स कैश किस में आता है, एसेट में. तो एक तो हमारी एसेट बढ़ गई है ना. ऐसे ही मुकेश ने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो मतलब मुकेश लेकर आया है पैसा. और जब कोई ऑनर पैसा लेकर आता है तो हम क्या समझते हैं कि वो क्या है बेटा, कैपिटल. और कैपिटल भी इससे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है ना. तो हमको पता चल गया कि एक जगह तो हमारी एसेट्स पर अफेक्ट हो रहा है और एक जगह हमारी लायबिलिटी पर अफेक्ट हो रहा है. सो देखिए बेटा, अब आप कैसे करेंगे. सी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को लिख सके, ठीक है. अब देखिए आपके पास क्या आया बेटा, कैश आया है, ठीक है. कैश कितना आया है, कितने से स्टार्ट किया है, 80,000 से. तो 80,000 मैंने कैश में रखा, ठीक है. ऐसे ही कैपिटल में, मीन्स कैपिटल में जाएगा, क्यों, क्योंकि मुकेश लेकर आया है, ठीक है. और 80,000 हम कहाँ डाल देंगे बेटा, कैपिटल में. लायबिलिटी में कुछ नहीं आया तो 0. ऐसे ही प्लस का प्लस और इक्वल का इक्वल. आपने खुद देखा कि ये भी 80,000 है और ऐसे ही ये भी 80,000 है, क्लियर. अभी हमारी एंट्री क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, ट्रांजैक्शन खत्म हो गई ना. तो सेम आपको इस 80 को नीचे लेकर आना है, ठीक है. और ऐसे ही इक्वल टू 0 प्लस 80,000. अब आपको क्या करनी है, अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए बेटा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश. अब सेम एज इट इज आप यहाँ लिख देंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. मैं रफली लिख रही हूँ, आपको सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है. सो देखिए बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश आपने गुड्स को खरीदा है, मीन्स खरीदा है आपने, आपके पास गुड्स आए हैं, लाइक आपकी एसेट आई है. तो एसेट तो आ गई हमारी, मीन्स एक तो एसेट बढ़ गई क्योंकि गुड्स की फॉर्म में है ना, तो गुड्स तो ऐड हो गए. बट हमसे कैश तो चला गया ना, क्योंकि आपने परचेज किया कैश में, तो आपसे कैश चला गया. तो कैश में से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो गुड्स बढ़ गए और कैश माइनस हो गया. तो देखिए दोनों ही किसके पार्ट हैं, दोनों ही हमारे
हमारी एसेट के पार्ट है, ठीक है। तो आपको पता है जो गुड्स होते हैं वो किस में आते हैं, एसेट में आते हैं ना। तो आपने क्या कर दिया बेटा, कैश के साथ ही इसका कॉलम बना दिया। जैसे जैसे आपके पास अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। सो देखिए बेटा, गुड्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और कितने से इंक्रीज हुए, 28,000 से, ठीक है। तो गुड्स इंक्रीज हुए 28,000 से, क्लियर। ऐसे ही हमारा कैश तो कम हो गया, तो कैश को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। कब माइनस करने के लिए हम बेटा मोस्टली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और आप यहाँ पर -28,000 भी लिख सकते हो, आपकी विश है, ठीक है। ब्रैकेट का यूज करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपने ये माइनस किया है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, माइनस है, ठीक है। सो अब देखिए बेटा, सेम आपको फिर क्या करना है, इसको प्लस माइनस करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, 80,000 में से 28 माइनस किए तो कितने आए बेटा, 52,000, क्लियर। ऐसे ही प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं था ना, तब तक आपको क्या लगाते चले जाना है बेटा, 0 लगाते चले जाना है, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, 28,000 क्लियर इज इक्वल टू 0 प्लस ये तो सेम है 80,000, ठीक है। तो अब ये क्या सेम है, 80, यस, 52 प्लस 28 80,000, ऐसे ये भी 80,000 है, ठीक है। सो आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ है ये चीज। नेक्स्ट इज, देखिए बेटा, अब हम इसको बुक में ही समझ लेते हैं। सी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपको क्या करना है बेटा, क्रेडिट पर परचेज किया है आपने, क्रेडिट मीन्स उधार पर परचेज किया। अब जब आप किसी से उधार ले रहे हो तो आप क्या बनोगे, मीन्स जब आप किसी से उधार ले रहे हो तो आप किसी के क्या बनोगे बेटा, क्रेडिटर बनोगे। क्या बनोगे, क्रेडिटर, मीन्स आपने उसको मनी अभी देनी है, ठीक है। सो अब देखिए किस किस पर अफेक्ट हुआ, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए तो गुड्स तो बढ़ गए, मीन्स गुड्स तो ऐड हो गए, ठीक है। ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट पर आपने परचेज किया, उधार पर परचेज किया, आपसे पैसा वैसा तो नहीं गया ना, तो क्रेडिट पर परचेज किए तो आपकी क्या बढ़ गई बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई। कौन सी, क्रेडिटर वाली, है ना, क्योंकि आपने किसी थर्ड पर्सन से परचेज किया। अगर आप ऑनर से लेते तो आपकी कैपिटल बढ़ती, बट आपने तो थर्ड पर्सन से ली है, तो थर्ड पर्सन से लेंगे तो कौन बढ़ेगी बेटा, क्रेडिटर्स बढ़ेगी, वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी से, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं। सो देखिए बेटा क्या लिखा गया है यहाँ पर, परचेज किया आपने गुड्स ऑन क्रेडिट पर, और कितने के, 20,000 के, ठीक है। सो 20,000 के आपने गुड्स परचेज जो किए थे, कहाँ कहाँ पर अफेक्ट डालोगे इसे, एक तो गुड्स बढ़ जाएंगे आपके, तो गुड्स का कॉलम आप गुड्स भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 28,000 था यहाँ पर, आपने क्या लिखना है, 20 उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐसे ही 20 आपकी क्या बन जाएगी बेटा, लायबिलिटी भी बन जाएगी, और ऐसे क्रेडिटर की फॉर्म में, क्लियर। तो 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई आप क्या लिख देंगे बेटा, 0 लिख देंगे, क्लियर। अब आपने इसे क्या कर दिया, ऐड, 52,000 में तो कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ तो 0, तो 52 का 52, ऐसे 28 प्लस 20 48 हो गया, ठीक है। अब ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ एक बार। 20 अब यहाँ पर आया 20,000, तो 20,000 का 20,000, 80 का 80, क्लियर। अब देखिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगी आपकी, परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश। आज आपने कैश पर फर्नीचर परचेज किया है, मीन्स कैश तो चला गया होगा फिर आपसे, कितने का, 6,000 का, 6,000 का कैश तो चला गया होगा आपसे, है ना। और ऐसे ही आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर क्या होता है कंपनी के लिए, एसेट होती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्नीचर ऐड हो जाएगा, है ना। मीन्स दोनों ही एसेट में अफेक्ट डाल रहे हैं, एक तो कैश जा रहा है और दूसरा फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। सो देखिए बेटा क्या किया, कैश में से 6,000 माइनस कर दिए, स्टॉक पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और फर्नीचर का हमने क्या बना लिया बेटा, न्यू कॉलम बना लिया, ठीक है। सो कितना आ गया, 6,000, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी तो आपको लेकर आना है 0 से, ठीक है। ऐसे ही आप, अभी तो हमने डेटर नहीं पढ़ा, सो अभी देखेंगे कि कब आएंगे ये, इज इक्वल टू, कोई इफेक्ट नहीं हुआ लायबिलिटी पे, ऐसे भी कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, 52 में से 6 गए तो 46, 48 का 48, 6 का 6, ठीक है, इज इक्वल टू 20,000 और 80,000, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज पेड रेंट 2,000 रुपीज। आज आपने रेंट पे किया है बेटा, रेंट पे किया है, किस फॉर्म में करोगे, कैश की फॉर्म में करोगे, मीन्स आपसे पैसा जा रहा है और आपके लिए क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंस हो रहा है। मैंने कहा था कोई इनकम हो, कोई एक्सपेंस हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई लॉस हो, तो वो आप किस में से कवर अप करते हैं बेटा, कैपिटल में से, क्लियर। इनकम होती है तो ऐड कर देते हो और एक्सपेंस होता है तो लेस कर देते हो। आज आप रेंट पे कर रहे हो, मीन्स आपसे पैसा जा रहा है, तो पैसा जाएगा
तो कैश में से तो चला गया, बट मैंने आपको बोला था एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस होगा तो आप क्या कर दोगे, उसे कैपिटल में से माइनस कर दोगे। क्लियर? सो ऐसे ही 2000 यहाँ से माइनस हो गए और 2000 आपके कैपिटल में से माइनस हो गए। ठीक, 46 में से 2000 गए तो 44,000, 48 का 48, ऐसे 6 का 6 और लाइबिलिटी भी 20 की 20 और 80 में से 2 माइनस किए तो 78,000। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। अब विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकलवाना। ठीक है, कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज का मतलब होता है कि आप जो ओनर जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो अपने लिए क्या निकलवा रहा है बेटा, पैसा निकलवा रहा है, जिसको आप ड्रॉइंग भी बोलते हो। क्या बोलते हैं, जिसको हम ड्राइंग भी बोलते हैं। जब एक ऑनर प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकलवाता है, मीन्स बिजनेस में नहीं आप यूज कर रहे हो इसका, किस में यूज कर रहे हो, अपने लिए यूज कर रहे हो। सो ये भी आपके लिए एक्सपेंस ही है ना। सो देखिए बेटा कितने का, 3000 का, तो आपने पैसा निकलवाया, मीन्स आपके बिजनेस में से 3000 क्या हो गया, कम हो गया, और एक्सपेंस है तो किस में से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से। क्लियर? सो ऐसे ही 3000 यहाँ से माइनस हो गया। ठीक है, और कहाँ से, 3000 कैपिटल में से माइनस हो गया। क्लियर? एक ट्रांजेक्शन बेटा हमारी रह गई 6 नंबर वाली। सो देखिए, रिसीव कमीशन 500 रुपीज। अब आपको कहीं से बेटा कमीशन मिली है, रिसीव हुई है, तो रिसीव हो रही है मतलब कैश की फॉर्म में आ रही है, कितनी, 500 आपके पास आ रही है ना, तो 500 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐसे इनकम हो रही है और 500 आप क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर? सो 500 हमने क्या किया, कैश में ऐड कर दिया, और 500 हमने कहाँ पर ऐड कर दिया बेटा, कैपिटल में ऐड कर दिया। क्लियर? आई होप बेटा आपको यहाँ तक की ट्रांजेक्शन अच्छे से क्लियर हुई है। सो नाउ नेक्स्ट इज sold goods on credit for 40,000 मीन्स कह रहे हैं, यहाँ से एक बार आप चेक कर लीजिए बेटा आपकी इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला गया है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मीन्स आपने गुड्स सेल किए, वो भी क्रेडिट पर। आज आप सेल कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो, तो आपके क्या बनेंगे बेटा, डेटर्स बनेंगे। जब आप सेल करते हैं तो आपके डेटर बनते हैं, मीन्स उस पर्सन को आपको पैसे वापिस करने होते हैं। ठीक है, तो आप उसे कहाँ लिखते हो, एसेट साइड में लिखते हो। क्लियर? और जब आप परचेज करते हो तो आप क्या बन जाते हो, क्रेडिटर्स। क्लियर? ऐसे ही देखिए बेटा आपके जो गुड्स की कॉस्ट थी, मीन्स जो आपको गुड्स पड़े थे कितने के, 30,000 के, और आपने वो गुड्स सेल कितने के किए बेटा, 40,000 के, मीन्स 10,000 के प्रॉफिट पर आप गुड्स को सेल करे हो। समझे क्या बोला है इन्होंने, कि 30,000 के तो गुड्स थे वो आपसे गए हैं, और कितने रुपीज में गए हैं बेटा, 40,000 में। क्या कैश में गए, नो, आपने उसके क्या बनाए बेटा, डेटर्स बनाए। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट पर सेल किया है। ठीक है, सो आप पहले तो ये चेक कर लीजिए कीजिए कि आपके कौन कौन से अकाउंट पर अफेक्ट हो रहा है। ठीक, सो आपने सबसे पहले गुड्स को सेल किया तो एक तो गुड्स के अकाउंट पर अफेक्ट होगा। ठीक है, अब गुड्स को जो सेल किया है वो क्रेडिट पर सेल किया है, तो मतलब आपके डेटर बन जाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ आपने ये भी देखा कि 30,000 की चीज आपने 40 में सेल करी है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चा। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30 की चीज 40 में सेल कर रहे हो, तो जो इसका गैप होगा, मीन्स 40 में से 30 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 जो हो गया वो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मीन्स आपकी इनकम हो गई। अब देखिए गुड्स में जो गुड्स हैं सेल किए हैं तो गुड्स कम हो जाएंगे, तो मीन्स गुड्स में से माइनस कर देंगे। और कितने के गुड्स जा रहे हैं ये ध्यान से कीजिएगा, गुड्स कितने के सेल करे आपने, गुड्स तो 30,000 वाले सेल करे हैं ना, है ना, गुड्स 30,000 के 40,000 में सेल करे हैं, तो है तो गुड्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने की है, 30 की, तो कितने के गुड्स कम होंगे, 30 के। ऐसे डेटर मीन्स जिसने आपको पैसे देने वो कितने देगा, 40,000। क्लियर? और प्रॉफिट कितने का होगा, 10,000। क्लियर? सो देखिए जो गुड्स में अफेक्ट होंगे वो कितने, 30, तो 30 माइनस कर देंगे। अब डेटर तो बढ़ जाएंगे हमारे, है ना, अब डेटर कितने के बढ़ेंगे, 40 के, और ऐसे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10 का, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैपिटल में दिखा देंगे। जैसे कि देखिए अब गुड्स का कॉलम हमने बना रखा था ना यहाँ पे स्टॉक, तो स्टॉक में हमने क्या कर दिया बेटा, 30 माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 30 माइनस, क्योंकि 30 के गुड्स हमसे चले गए। ठीक है, ऐसे ही आपके डेटर बढ़े तो आपने डेटर का न्यू कॉलम बना दिया यहाँ पर। ठीक है, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी आपने 0 लगाया है। क्लियर? और जो आपके डेटर बढ़े हैं वो कितने के, 40,000 के। क्लियर? और ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो गैप वो 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया। क्लियर? नाउ आपको सॉर्ट आउट करना है इसे।
ये तो 41,500 सेम रहेगा। 48 में से 30 आपको माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, ऐसे ही 6 का भी 6 रहेगा 40। अब ये 40 है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं तो 40 का 40, 20 का 20 और यहाँ पर 75,500 में आपने क्या कर दिया बेटा 10,000 को ऐड कर दिया जो कि क्या आ गया आपका 85,500। क्लियर। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज पे टू क्रेडिटर। आज आपने अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, मीन्स किसी थर्ड पार्टी को आपको पैसे देने थे। ठीक है, आज आपने उसे पे कर दिए। कितने पैसे पे किए? 15,000। आपने कुछ लिया होगा ना उससे, जब आपने बोला था कि आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, कितने के 20,000 के लिए थे ना, तो आज आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। और कितनी पेमेंट कर रहे हो? 15,000। मीन्स आपसे तो 15,000 जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश पे अफेक्ट हो गया और दूसरा आपके क्रेडिटर्स भी क्या हो गए? कम हो गए। क्लियर। सो एक तो किस में अफेक्ट हो जाएगा? कैश में, और दूसरा क्रेडिटर से माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो कैश में से माइनस कर दिया और कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे क्रेडिटर में से भी माइनस कर दिया। अब आपकी जो फाइनल इक्वेशन जो आई है आपकी, वो क्या आई है बेटा? 26,500 आपके पास कैश है एसेट्स में, देखिए, और स्टॉक कितना है 18,000। ऐसे ही फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 5,000 और ऐसे ही कैपिटल कितनी है बेटा 85,500। क्लियर। और अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के साथ साथ क्या बनाना था बेटा? उनके बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, 2 साइड्स आपकी होती हैं। ठीक है, आप क्या बनाते हैं बेटा? एक टी शेप का अकाउंट बनाते हो। ठीक है, अब टी शेप ने आपको क्या किया बेटा? आपकी इस बैलेंस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो ये वाली साइड होगी आपकी मीन्स लेफ्ट साइड होगी, उस पर लायबिलिटी और कैपिटल लिखेंगे आप, और जो राइट साइड होगी उस पर आप क्या लिखेंगे बेटा? एसेट लिखेंगे। और साथ के साथ अपना अमाउंट का भी कॉलम बनाएंगे जिसमें आप मनी को लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या लिख दिया अब? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। और अमाउंट को बेटा आप रुपीज से भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉलम होता है, बनाएंगे तो एग्जामिनर पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इससे। ठीक है, सो अब आपको फाइनल इक्वेशन को यहाँ पर लिखकर बैलेंस शीट बनानी है। फाइनल इक्वेशन देखिए बेटा, एसेट साइड को चेक करें पहले। एसेट में सबसे पहले कैश कितना है 26,500, तो आप एसेट साइड की बात कर रहे हैं। कैश कितना 26,500। ठीक है, फिर आपके पास है बेटा स्टॉक कितने का 18,000 का, फिर आपने क्या दिखाया? स्टॉक 18,000। क्लियर। ऐसे ही देखिए बेटा, फिर आपके पास क्या है? फर्नीचर कितने का 6,000 का, तो 6,000 फिर आपने दिखा दिया, फर्नीचर 6,000। क्लियर। ऐसे ही देन आपके पास क्या है बेटा? डेटर्स, तो डेटर्स कितने के हैं 40,000 के, तो 40,000 बेटा आपके पास क्या आ गए? डेटर्स। अब आपको क्या कर देना है? सभी एसेट्स को मर्ज कर देना है, मीन्स उसे ऐड कर देना है। ठीक है, और जब हमने इसे ऐड कर दिया तो क्या है बेटा हमारे पास 90,500। सो फिर आपने डबल लाइन से क्या करना है? क्लोज। इसका मतलब होता है कि अब आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड तो क्लोज हो गई। ठीक है, अब कोई एसेट साइड नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? एंड में ऐड करने के बाद, टोटल करने के बाद आप क्या कर दीजिएगा? इसे डबल लाइन से मतलब कि क्लोज कर दीजिएगा। अब आई लाइबिलिटी साइड वाली बात। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में क्या है? एक तो क्रेडिटर हैं कितने के 5,000 के, और ऐसे ही कैपिटल है कितने की बेटा 85,500 की, तो दोनों ही दिखा दीजिए। क्रेडिटर है आपके पास कितने के 5,000 की, ऐसी कैपिटल कितनी है बेटा 85,500 की। क्लियर। दोनों को ऐड कर दीजिए, 90,500 आ गया, इसको भी क्या कर दीजिए? डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए बेटा क्या दोनों ही साइड इक्वल हैं? सो हमने देखा यस, दोनों हमारी साइड क्या है? इक्वल, मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्लियर। और एक बेटा बात और, जिसकी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसको आप मेंशन भी करेंगे, लाइक बैलेंस शीट ऑफ मुकेश। ठीक है, और एज एट जो भी आपको डेट गिवन की जाएगी ना वो भी आपको लिखना है। और अभी तो आपको क्वेश्चन में कोई डेट नहीं गिवन की गई थी ना कि आप किस ईयर का बना रहे हो या फिर किस डेट का बना रहे हो, कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो अब क्या लिख के छोड़ देते हो बेटा? एज एट डैश। ठीक है, अगर डेट लिखी जाती है तो यहाँ पर डेट को लिखते हैं। क्लियर। आई होप बेटा आपको सेकेंड क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ है। सो आपको बेटा खुद से भी ट्राई करना है। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया है, आपको आपकी क्वेश्चन को ट्राई करना है जो कि आपको पीछे गिवन किए गए हैं बेटा। ठीक है, आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा, थर्ड इज प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। जितना आपको बोला जाएगा आपको उतना ही करना है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को बोला गया, बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला गया, तो आप नहीं बनाएंगे। क्लियर। सो देखिए बेटा,
फर्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो कितने से, 1 लाख से। और जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम क्या क्या लेकर चलते हैं कि एक तो कैश बढ़ गया है और दूसरा क्या बढ़ती है बेटा, कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, सो आप दोनों दिखा सकते हो यहाँ पर। एक तो क्या आ गया बेटा, कैश आ गया और दूसरा कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले दिखाना है फर्स्ट नंबर पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश में आपने बढ़ा दिया और यहाँ से कैपिटल में आपने बढ़ा दिया। ठीक, नेक्स्ट इज परचेज कर रहे हैं आप गुड्स को फॉर कैश 20,000 में एंड ऑन क्रेडिट 30,000। व्हाट इज दिस मीन्स, ये कह रहे हैं आपने गुड्स को परचेज किया, कैश में तो परचेज किया आपने 20,000 के, ठीक, ऐसे क्रेडिट पर परचेज किया 30,000। तो टोटल गुड्स आप कितने परचेज कर रहे हैं, मतलब आप 50,000 के गुड्स को परचेज कर रहे हो। टोटल गुड्स आपके पास कितने आ रहे हैं बेटा, 50,000 की। 20,000 का कैश ले रहे हो और 30,000 का उधार ले रहे हो। ठीक है, तो टोटल गुड्स कितने के आ गए, 50 के। ठीक, और कैश कितना जाएगा, क्योंकि परचेज किया ना आपने, तो कैश कितना चला जाएगा, 20,000। और क्रेडिटर्स कितने के बना रहे हो आप, कितने के, 30 के। सो देखिए बेटा आपका किस किस पर इफेक्ट होगा। एक तो 20,000 आपसे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप 20,000 के गुड्स कैश पर ले रहे हैं। टोटल गुड्स कितने के ले रहे हैं बेटा, 50,000 के। ठीक है, 20,000 जिसमें से कैश ले रहे हो और 30,000 के जिसमें से क्रेडिटर बन रहे हो। क्लियर, आई होप बेटा आपको ये ट्रांजेक्शन क्लियर हुई है। सबसे पहले आपने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि 20,000 और 30,000 आपने 2 टाइप्स के गुड्स खरीदे। ये तो आपने कैश पर खरीदे और ये वाले आपने क्रेडिटर पर खरीदे हैं। ठीक है, मींस उधार पर खरीदे। अब जब आप उधार ले रहे हो तो आप क्या बनोगे, क्रेडिटर बन जाओगे। ठीक है, मींस आपका कोई क्रेडिटर बन जाएगा, मींस जिसको आपको पैसे देने होंगे। क्लियर, सो देखिए अब जो 20,000 आपसे कैश गया, क्योंकि आपने कैश से परचेज किए मीन्स खरीदे। अब खरीदा होगा तो आपसे कैश कम हो गया होगा, तो आपने कैश को कम कर दिया। और 30,000 जो कि आपने क्रेडिट मीन्स क्रेडिट पर उधार पर खरीदे, तो आपके क्या बन गए होंगे, क्रेडिटर बन गए होंगे। ठीक है, और टोटल गुड्स मिलाकर कितने के आए, 50 के। तो आए हैं ना गुड्स, तो अब गुड्स आए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर, आई होप बेटा आपको तीनों अकाउंट में कैसे कैसे अफेक्ट हुआ अच्छे से क्लियर हुआ है। सो नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस illustration is sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000 both at a profit of 20%। ये कह रहे हैं कि आपने गुड्स को मीन्स जो आपने गुड्स सेल किए हैं बेटा, एक तो कैश में सेल किए कितने के, 10,000 के। ठीक है, तो 10,000 आपके पास कैश आ गया। ठीक, ऐसे ही आपने गुड्स सेल किए क्रेडिट पर भी, कितने पे, 15,000 के गुड्स आपने सेल किए हैं। क्लियर, और ये कह रहे हैं कि दोनों ही गुड्स पे आपको क्या मिला है बेटा, प्रॉफिट मिला है, और कितना, 20% का। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपसे कितना गुड्स गया है, कितने पैसे आपके पास आए हैं। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर रफली लिख लिया कि आपके पास जो कैश के जो गुड्स गए हैं वो कितने के थे, वो 10,000 के थे। ठीक है, और आपने क्रेडिट कितने की सेल किए हैं बेटा, 15,000 के, और दोनों पर मिलाकर आपको 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो देखिए बेटा अब कैसे करेंगे हम इस ट्रांजेक्शन को। ये आपने सेल की है, ठीक है, सेल किया है ना आपने, और ये आपको गुड्स गिवन किए गए हैं। सो देखिए अब गुड्स कितने के जा रहे हैं आपसे, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपसे जा रहे हैं गुड्स कितने के जा रहे हैं, एक तो 10,000 वाले और एक 15,000 वाले। मीन्स टोटल आपके पास से 25,000 के क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं। तो ये आप माइनस कर देंगे। क्लियर, और अब आप देखिए कि आपके पास कैश कितना आ रहा है। अभी आपने बोला कि 10,000 तो कैश आ रहा है, बट 10,000 के साथ साथ 20% और भी तो प्रॉफिट मिल रहा है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे 10,000, ठीक है, 10,000 का कितना, 20%, तो 20 और परसेंट के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, 100। क्लियर, तो 0 से 0 कैंसिल और ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल। तो क्या आया बेटा, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1000 से, तो क्या आ गया यहाँ पर 2000। क्लियर, मीन्स अभी तो सिर्फ हम कैश वाले गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश में मीन्स हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2000 का। तो टोटल कैश आपके पास कितना आ गया, एक तो 10,000 ये वाला और एक 2000 ये वाला। मीन्स टोटल आपके पास जो कैश आया है वो कितना आया है, 12,000 का। ठीक है, तो 12,000 आप कहाँ पर दिखाएंगे बेटा, कैश में। ठीक है, और ऐसे ही आपने गुड्स, मतलब ये भी क्लियर हो गई कि गुड्स कितने वाले होंगे, गुड्स तो 10,000 के ही होंगे जैसा कि हम ऐड कर चुके हैं, है ना। और ऐसे ही 2,000 आप कहाँ पर दिखाएंगे बेटा, आपके
कैपिटल में। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? और अभी तो हमने जस्ट बात की है कैश की, ठीक। अब देखिए बेटा क्रेडिट वाले, अब क्रेडिट वाले कितने के हैं? 15,000 के। 15,000 पर भी आपको क्या देना है? प्रॉफिट मिला है ना आपको, कितने का? 20 का ही मिला है। तो अब 15 का आपको क्या कर देना है? 20% कर देना है। 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, ठीक। अब 1500 into 2 इज इक्वल टू 3000। क्लियर? तो 15,000 वाले आपके गुड्स पर कितना प्रॉफिट हो गया बेटा? 3000 का, ठीक है। बट ये तो आपने किस पे सेल किया है बेटा? क्रेडिट पर सेल किए हैं। तो जब आप क्रेडिट पर सेल करते हो तो आपके क्या बनते हैं? डेटर बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि हमारे किस किस अकाउंट पर अफेक्ट हुआ। एक तो गुड्स पर अफेक्ट हुआ है, ठीक है, एक कैश पर अफेक्ट हुआ है, एक डेटर पर अफेक्ट हुआ है, और साथ के साथ हमारा कैपिटल पर भी अफेक्ट हुआ है ना। कैपिटल पर कितना हुआ? जो कि प्रॉफिट हुआ था। सो देखिए बेटा गुड्स कितने के गए? एक तो 10,000 वाले, एक 15,000 वाले। तो टोटल गुड्स तो चले गए 25,000 के। क्लियर? ऐसे ही कैश कितने का आया तो 10 का था, बट 20 प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 20% का। तो 20% जब हम निकाले 2,000, ठीक, तो टोटल कितने हो गए थे? 12,000। क्लियर? ऐसे ही डेटर कितने के बड़े बेटा? आपने 15,000 के गुड्स सेल किए थे, अब 15,000 में आपको 3,000 प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मतलब कि वो 15,000 तो देगा ही देगा, उसके साथ 3,000 और भी देंगे, है ना। तो 15 + 3 18,000 हो गए डेटर। क्लियर? अब देखिए बेटा गुड्स आपसे गए हैं ना, तो आप गुड्स को माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कैपिटल में क्या क्या आएगा? कैपिटल में प्रॉफिट आएंगे। कौन कौन से? एक तो 2,000 वाला और एक 3,000 वाला, दोनों। क्योंकि 2,000 आपको कैश पर करने को मिला था और 3,000 आपने क्रेडिट पर किए थे तो मिला था, ठीक है। तो दोनों कितने हो गए बेटा? 5,000। सो आपके कहाँ कहाँ पर अफेक्ट हुआ? गुड्स खत्म हो गए, कितने के? 25 के। कैश आ गया 12,000 का, डेटर बन गए 18,000 के, कैपिटल बन गए कितने की? 5,000 की। मीन्स कैपिटल में क्या कर देंगे? 5,000 ऐड कर देंगे एज अ कैप प्रॉफिट। क्लियर? सो देखिए बेटा सेम अभी मैंने आपको क्या बताया कि कैश कितने का? 12,000 का। तो कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से। गुड्स चले जाएंगे 25,000 से, 25 माइनस हो गया। डेटर में मैंने आपको बताया था 18,000, तो 18,000 के आपके डेटर बन गए, ठीक। ऐसे ही प्रॉफिट था कितने का? 5,000 का। तो प्रॉफिट आपने क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया, किसमें? कैपिटल में। क्लियर? और अब आपने क्या बना दी बेटा? कि फाइनल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई तो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? फाइनल इक्वेशन। कितने आई? 80 + 12 92। ऐसे स्टॉक कितने का? 50 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 25,000। डेटर्स 18,000 इज इक्वल टू, क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो सेम आ गया। और ऐसे ही 1 लाख में आपने क्या कर दिया? 5,000 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? 1,05,000। क्लियर? आई होप बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, आपको थर्ड ट्रांजेक्शन अच्छे से क्लियर हुई कि कैसे आपको निकालना है। सो ऐसे बेटा आपका थर्ड इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया है। इन्होंने नहीं बोला कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। सो आपको बेटा पीछे से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपकी नोटबुक पर अच्छे से करना है। सो थैंक यू बेटा।